Hello students, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class first science chapter 2 living and non living things यानी जीवित और निर्जीव चीज़ें क्या क्या होती हैं हम चलिए डिटेल में देखते हैं। चलिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शंस, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें ये इसका मतलब ये होता है कि ये जो मेन हेडिंग्स है इसके बारे में हम अंदर जो है डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं। पहले हम क्या देखते हैं, इंट्रोडक्शन। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स अराउंड अस। क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है हमारे आसपास जो है बहुत सारी जो हैं चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे जीवित भी होती है निर्जीव भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स यानी जो उसमें से कुछ होते हैं जो जीवित होती हैं, एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स यानी और कुछ जो होती हैं वो नॉन लिविंग होती मतलब निर्जीव चीज़ें होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यानी मिसाल के तौर पर हम देखते हैं क्या क्या होती हैं। जैसे कि ट्री क्या है अपना, लिविंग थिंग्स है। बुक्स नॉन लिविंग है। फिश लिविंग थिंग्स है। रॉक यानी पत्थर होता क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। डॉग क्या है, लिविंग थिंग्स यानी जीवित होते हैं ये और टेबल ये भी क्या है, नॉन लिविंग यानी निर्जीव है। चेयर ये भी निर्जीव है। बर्ड ये भी लिविंग है यानी ये जीवित होते हैं। बॉय ये भी लड़का मतलब जीवित होता है। गर्ल ये भी लड़की यानी जीवित होती हैं। फ्लावर्स ये भी जीवित होता है क्योंकि प्लांट्स में आते हैं, प्लांट्स वगैरह सब क्या होते हैं, जीवित में आते हैं। फ्लावर्स पॉट यानी क्या बोलते हैं, जिसमें हम गमला बोलते हैं ना, जिसमें फूल वगैरह लगाते हैं, वो मिट्टी का बना हुआ है तो वो क्या होता है, वो निर्जीव होता है। कॉमा क्या है, कॉपी एंड पेंसिल ये सारी क्या होती हैं, ये निर्जीव होती हैं। ठीक है, चलिए हम पिक्चर में देख के समझते हैं आखिर कौन कौन क्या है। ये बॉय मन लड़का है, अब ये जीवित होता है। ठीक है, और ये ट्री है, ये भी क्या है, ये भी जीवित होती हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, जीवित होते हैं। ठीक है, बर्ड क्या है, जीवित है यानी ये इसके अंदर जो है जान होती है। ये काऊ है, ये भी क्या है, गाय है, गाय भी जीवित होती है यानी इसके अंदर भी जान होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे जो थे क्या थे, ये लिविंग थिंग्स थे यानी जिसमें जान होती है, ये चारों वो थे। अभी नीचे देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स यानी जिसमें जो है जान नहीं होती, जो निर्जीव होते हैं उसकी बात करते हैं। नीचे देखिए, फ़ोन, टेबल, चेयर, ये जो तीनों होते हैं फ़ोन, टेबल, चेयर, ये सारे क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। ठीक है, ये फ्लावर पॉट यानी ये गमला इसको बोलते हैं ना, जिसमें हम फूल वगैरह लगाते हैं, ये भी क्या है, ये निर्जीव है। रॉक्स यानी पत्थर वगैरह जो होती है वो सब क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या, बुक, कॉपी, पेंसिल, पेन, ये सारी जो चार चीज़ें होती हैं क्या होती हैं, ये निर्जीव होती हैं, इसके अंदर जो है जान नहीं होता। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे आखिर निर्जीव और जीवित में फ़र्क क्या होता है, आखिर दोनों को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जीवित है, ये निर्जीव चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अभी। और अमंग द गिवन पिक्चर क्या बोल रहा है, जो सारे फोटो दिए गए थे उसमें से ट्री, बर्ड, बॉय, काऊ आर लिविंग थिंग्स यानी क्या बोल रहा है, जो पेड़ था, चिड़िया थी, लड़का था, गाय थी, ये सारी क्या थी, जीवित चीज़ें थी। ठीक है, ये सारी जीवित में आती हैं। ठीक है, बुक, रॉक, कॉमा टेबल, कॉमा चेयर, फ्लावर पॉट, ये सारे क्या थे, किताब जो है, पत्थर, टेबल, कुर्सी और गमला जो है, सब क्या थे, कॉपी एंड पेंसिल आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये निर्जीव चीज़ें हैं जिसमें जो है जान नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं आखिर इनमें फ़र्क क्या होता है। लिविंग आखिर इसको हम लिविंग और नॉन लिविंग बोलते क्यों, चलिए ठीक है देखते हैं। लिविंग थिंग्स के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। आखिर लिविंग को हम लिविंग क्यों कहते हैं, यानी जीवित जो होती हैं, जीवित चीज़ें, उनको हम जीवित क्यों आखिर कहते हैं, बात क्या है आखिर जीवित कहने की, उनके पीछे राज क्या है जीवित का, चलिए देखते हैं। लिविंग थिंग्स यानी जो जीवित चीज़ें होती हैं उनके पास क्या क्या होते हैं, देखते हैं। हैव लाइफ, उनमें जान होती हैं। जान का मतलब क्या होता है, हमें कोई भी जीवित चीज़ें दिखती रहती है, हिलती डुलती रहती है या फिर सांस लेती रहती है, इधर से उधर चलते रहती है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, जीवित होती है। जैसे हम हो गए, जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सारे क्या हो गए, ये सारे क्या हो गए, जीवित हो गए। ठीक है, जीवित हो गए। नीड एयर टू ब्रेथ यानी क्या चाहिए, जीवित जो भी सारी जीवित चीज़ें होती हैं उनको क्या चाहिए, हवा चाहिए होती है सांस लेने के लिए। ठीक है, क्या चाहिए होती है, हवा। चलिए तीसरा, नीड फूड टू ईट, क्या बोल रहे हैं, जो भी जीवित चीज़ें होती हैं उनको जो है खाना चाहिए होता है, खाने के लिए क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। बिना खाने के वो जो है जीवित नहीं रह पाएंगे। ये सबसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जो चीज़ें जो ये सब काम करती हैं वो सब जीवित में आती हैं। ठीक है, चौथा देखते हैं क्या है, नीड वाटर टू ड्रिंक, ये सारी जो जीवित चीज़ें होती हैं इनको क्या है, पानी चाहिए होता है पीने के लिए। ठीक है, ये भी बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती है, मर जाएंगे। ठीक है, हाँ एक बात और अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग, जो चीज़ें मरती हैं यानी जो चीज़ होती है जो जीवित होती है वो मर जाती है ना, जो चीज़ मर जाती है वही तो जीवित रहती है, जब जीवित रहेगी वही तो मरेगी। अब अगर सपोज कोई निर्जीव चीज़ें हैं यानी जिसमें जान थी ही नहीं तो वो मरेगी ही नहीं, जब जान ही नहीं तो कैसे मरेगी वो। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, जो जीवित चीज़ें होती हैं वही मरती हैं। ठीक है, नीड वाटर टू ड्रिंक यानी इनको जो है पानी चाहिए होता है पीने के लिए, किसको, जीवित चीज़ों को। चलिए देखते हैं अगला वाला,
शो मूवमेंट, क्या बोला, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है उस उनमें हमको जो है हरकत दिखाई देती है, कैसे, यहाँ से वहाँ भागते दौड़ते हुए दिखाई देते हैं हमको, ठीक है। जो भी जीवित चीज़ें होती हैं वो हिलती डुलती हैं, यहाँ से वहाँ चलते फिरते हैं, आते जाते हैं, दौड़ते भागते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, शो मूवमेंट, दौड़ने वाली। देखिए यहाँ पे लिविंग थिंग्स नीड फूड, या देखिए बकरी यहाँ पे ना चल रही है, घास जो है ये क्या हो रही है, खाना ढूंढ रही है ना, अपना खाना खा रही है, इसको क्या बोलते हैं, जीवित बोलते हैं। देखिए लिविंग थिंग्स मूव, यही बात बोल रहा है, शो मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, भागना एक जगह से दूसरी जगह। देखिए एक खरगोश है, ये दौड़ रहा है यानी भाग रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, जीवित बोलेंगे। शो मूवमेंट हो गया। ग्रो, ग्रो का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है, कैसे आप बच्चे हो, बच्चे से धीरे धीरे बड़े हो जाओगे, फिर बड़े से धीरे धीरे बुढ़े हो जाओगे, है ना, ऐसे ही इसी को बोलते हैं ग्रो होना। ग्रो यानी घास, अभी समझ लो आप खेत में जो खेती करते हैं, पहले छोटा सा मतलब बुआई करते हैं धान या गेहूं की, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, लास्ट में क्या होता है, उसका जो उसके में जो गेहूं या चावल की जो फसल लगती है वो लग जाती है, उसको हम काट देते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्या बोलते हैं, उसको ग्रो करना बोलते हैं, यानी कोई भी एक चीज़ जो होती है जो बढ़ते रहती है, यानी एक जगह पे फिक्स नहीं रहती है, और वो सब बढ़ने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, खाना पानी हवा ये सब चाहिए रहता है उसके लिए, ठीक है। शो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि अभी सपोज कोई आपको बुला रहा है, हेलो राहुल, गौतम, प्रीतम, ये सारे जिसको कोई अगर सपोज कोई बुलाता है तो ये पीछे मुड़ के देखे ना, हाँ भाई कौन बुला रहा है मुझे, ऐसा देखते हैं ना लोग, इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्स करना। मतलब कोई अगर बुलाए आपको तो आपको सुनाई दे और आप सुनने के बाद मुड़ के देखो पीछे। अगर आप सपोज कोई बकरी को हो, कोई बकरी खेत में चल रही है, उसको बोलोगे भाग भाग भाग, भगाओगे उसको ज़ोर से तो भी भागेगी ना, उसको सुनाई दिया इसलिए भाग रही है, उसको सोचेगी खेत में खा रही हूँ मैं इसलिए भगा रहे हैं मुझे, तो इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है, रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है बच्चे देना या अंडे देना। अभी देखिए यहाँ पे चिड़िया जो है अंडे दी हुई है, इसमें से बच्चे निकलेंगे आगे चल के, ठीक है, इसी को बोलते हैं रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन करना, ठीक है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, वी टू आर लिविंग, क्या बोल रहे हैं, सारे पेड़ पौधे और जानवर जो होते हैं वो सब जीवित होते हैं और हम भी जीवित हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो है वीडियो का पहला पार्ट जो है खत्म होता है और बाकी का जो ये नॉन लिविंग थिंग्स है इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।